नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी हम बात मिर्गी की करते हैं तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि सभी एज के लोगों में ऐसा देखा जाता है, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों। लेकिन अगर मैं एडोलसेंट एज की बात करूँ, तो क्या उस एज में, क्या अगर लड़के-लड़की दोनों की ही बात करूँ, तो क्या कुछ ऐसा है सीज़र को लेके जो कुछ अलग देखा जाता है या कुछ ऐसा पाया जाता है बीमारी? देखिए, जो मिर्गी की शिकायत है वो छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक में है। और उसके मोस्ट ऑफ द कारण ब्रेन में कभी डैमेज हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो, ब्रेन में किसी तरह की और कोई पहले स्ट्रोक हुआ हो, किसी तरह का कोई डैमेज है जहाँ से बिजली के झटके निकल रहे हैं और उसको दौरा पड़ रहा हो। एडोलसेंट एज का जहाँ तक सवाल है, ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ बीमारियाँ होती हैं जो मिर्गी एडोलसेंट एज में होती हैं। और उसमें जो सबसे कॉमन हम लोग को मिलता है, जेएमई बोलते हैं उसको, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। बहुत बार पेशेंट आएंगे जो बच्चे रहेंगे 12-14 साल के और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और वैसी हालात में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, वो रात भर पढ़ते रहेंगे और सुबह एग्ज़ाम देने के लिए जैसे ही जाने लगेंगे उन्हें दौरा पड़ जाएगा। ये क्लासिकल, ये हिस्ट्री जैसे ही मिली, हम लोग को अंदाज़ा लग जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जेएमई से डील कर रहे हैं। क्यों? जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी जो होते हैं वो एडोलसेंट एज में होते हैं। लड़कियों को, लड़कों को, दोनों को हो सकता है। उसका जो पहला कैरेक्टर है कि एक तो मायोक्लोनिक जर्क आते हैं। यदि आप रात में कम सोए तो आपको जर्की मूवमेंट आएंगे, जर्क आएगा, जिसको हम लोग मायोक्लोनिक बोलते हैं। आप ब्रश लिए, ऐसे ब्रश छूट गया, ग्लास में पानी लिया, ऐसे जर्क आया, ग्लास छूट गया, तो उसको मायोक्लोनिक बोलते हैं। और जनरली उन बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि ये एक बीमारी का लक्षण है। उसके बाद क्या होता है कि इस तरह के बच्चे कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो रात में नींद अच्छे से नहीं आई, रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई, और तब सुबह में बड़े वाले दौरे पड़ जाते हैं, जिसको मिर्गी के दौरे कहते हैं। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि कोई भी एडोलसेंट एज ग्रुप का कोई भी बच्चा या बच्ची, उनको यदि जर्की मूवमेंट कभी कभी सुबह में आते हैं और कभी दौरा पड़ गया, और वो अक्सर इसको रिलेट करेंगे कि जिस दिन हम कम सोते हैं उस दिन पड़ता है। पर ऐसा जरूरी नहीं कि रात की बात है। यदि दिन में वो सोया और आपने 10-15 मिनट में ही जगा दिया और नींद पूरी नहीं हुई तो उसमें भी पड़ सकते हैं। तो वैसे बच्चों में हमेशा ध्यान देना है कि ये जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी हो सकती है। उसके लिए टेस्ट होते हैं, जनरली उनकी एमआरआई नॉर्मल आती है, ईईजी में कुछ गड़बड़ी निकलती है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं। और इन बच्चों को एक और चीज़ होता है कि ये मिर्गी के साथ इनको और कुछ नहीं होता। इनका ब्रेन आईक्यू बहुत अच्छा होता है, पढ़ने में ये एकदम ठीक होते हैं, नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल ठीक होते हैं। और अधिकतर समय ऐसा क्या होता है कि ये कोई दवा नहीं खा रहे होते हैं, और यदि प्रॉपर सो रहे होते हैं 7-8 घंटे तो दौरे नहीं पड़ते हैं। तो इन लोग को पता ही नहीं चलता है कि मुझे कुछ बीमारी है। जब तक बड़े वाले दौरे ना पड़ जाएं तब तक ये हमारे पास नहीं आते। तो इसलिए जो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एडोलसेंट एज में यदि कुछ मिर्गी जैसी शिकायत हो रही हो या कुछ जर्क जैसे मूवमेंट हो रहे हैं जो अक्सर स्लीप डिप्राइवेशन, नींद ना पूरा करने के बाद बढ़ जा रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखें कि ये जेएमई तो नहीं है। ऐसे में आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, क्या दवाइयों से ये बीमारी ठीक हो जाती है? देखिए, मैं अक्सर मरीजों को बोलता हूँ कि यदि कोई बोले कि आपको कौन सी मिर्गी की हम बीमारी दें, तो हम बोलेंगे कि जेएमई सबसे सही है, क्योंकि ये बहुत ही कम डोज पे, बहुत ही कम डोज पे बिल्कुल कंट्रोल रहते हैं। और दूसरा कि आप एकदम लो डोज दवा खा रहे हैं और साथ में अच्छा से प्रॉपर सो रहे हैं, आपको अटैक आने का चांस बहुत कम रहेगा। ब्रेन आईक्यू बिल्कुल ठीक रहती, पढ़ने लिखने में लोग ठीक रहते हैं। तो इसलिए इस बीमारी को उतना खतरनाक बीमारी नहीं है। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि मुझे जेएमई है या इसको जेएमई हो सकता है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि एडोलसेंट एज में ऐसे कौन से मिर्गी हैं जो अक्सर लोगों में आते हैं, लड़कों में चाहे फिर लड़कियों में। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।